ओम श्री परमात्मने नमः। आज का श्लोक है अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 5। कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में आपका सूचन दीजिए, आप कहाँ से देख रहे हैं, वो गांव का शहर का नाम लिखिए और कुछ नहीं तो कम से कम जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। तो आज का श्लोक है 5वां। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबंधन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। अर्थात भगवान बोले, हे महाबाहो, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण अविनाशी देही यानी कि जीवात्मा को देह में बांध देते हैं। परमात्मा और उनकी शक्ति प्रकृति के संयोग से उत्पन्न होने वाले जीव प्रकृतिजन्य गुणों से कैसे इस बंधते हैं, इस विषय का विवेचन ये श्लोक से आरंभ करते हैं। अब इसका विवेचन साधक संजीवनी आधारित। सत्यं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः। तीसरे और चौथे श्लोक में जिस मूल प्रकृति को महद ब्रह्म नाम से कहा है, उसी मूल प्रकृति से सत्व, रज और तम ये तीनों गुण पैदा होते हैं। यह इति पद का तात्पर्य है कि इन तीनों गुणों से अनंत सृष्टियां पैदा होती हैं तथा तीनों गुणों के तारतम्य से प्राणियों के अनेक भेद हो जाते हैं, पर गुण न 2 होते हैं न 4 होते हैं, प्रत्युत 3 ही होते हैं। आगे भगवान कहते हैं, निबद्धन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। ये तीनों गुण अविनाशी देही को देह में बांध देते हैं। वास्तव में देखा जाए तो ये तीनों गुण अपनी तरफ से किसी को भी नहीं बांधते, प्रत्युत यह पुरुष ही इन गुणों के साथ संबंध जोड़कर बंध जाता है। तात्पर्य है कि गुणों के कार्य, पदार्थ, धन, परिवार, शरीर, स्वभाव, वृत्तियां, परिस्थितियां, क्रियाएं आदि को अपना मान लेने से यह जीव स्वयं अविनाशी होते हुए भी बंध जाता है, विनाशी पदार्थ, धन आदि के वश में हो जाता है, सर्वथा स्वतंत्र होता हुआ भी पराधीन हो जाता है। जैसे मनुष्य जिस धन को अपना मानता है, उस धन के घटने बढ़ने से स्वयं पर असर पड़ता है। जिन व्यक्ति को अपना मानता है, उनके जन्मने मरने से स्वयं पर असर पड़ता है। जिस शरीर को अपना मानता है, उसके घटने बढ़ने से स्वयं पर असर पड़ता है। यही गुणों का अविनाशी देही को बांधना है। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि यह देही स्वयं अविनाशी रूप से ज्यों का त्यों रहता हुआ भी गुणों की वृत्तियों के अधीन होकर स्वयं सात्विक, राजस और तामस बन जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मानस में
ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव का यह अविनाशी स्वरूप वास्तव में कभी भी गुणों से नहीं बंधता, परंतु जब वह अविनाशी देह को मैं, मेरा और मेरे लिए मान लेता है, तब वह अपनी मान्यता के कारण गुणों से बंध जाता है और उसको परमात्म तत्व की प्राप्ति में कठिनता प्रतीत होती है। गीता के 12वें अध्याय का 5वां श्लोक। देहाभिमान के कारण गुणों के द्वारा देह में बंध जाने से वह तीनों गुणों से परे अपने अविनाशी स्वरूप को नहीं जान सकता। गुणों से देह में बंध जाने पर भी जीव को जो वास्तविक अविनाशी स्वरूप है वह ज्यों का त्यों ही रहता है, जिसका लक्ष्य भगवान ने यहाँ अव्ययम पद से कराया है। यहाँ देहिनम पद का तात्पर्य है कि देह में तादात्म्य, ममता और कामना होने से ही तीनों गुण इस पुरुष को देह में बांधते हैं। यदि देह में तादात्म्य, ममता और कामना न हो तो फिर वह परमात्मा स्वरूप ही है। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।